जी बाइडेन साहब से मिल करके इस बात को करके आए थे। हमने कहा था कि हमारे फाइटर जेट बनाने में सारी तैयारियां पूरी हैं, तेजस बन के तैयार खड़ा है, बस इंजन फिट करना बाकी है। आपके यहां से हमारे पास इंजन नहीं आ रहा। अगर फाइटर जेट के इंजन रहे होते तो इस समय ऑपरेशन सिंदूर में हम और मजबूती से होते। भारत पाकिस्तान के सामने या फिर हमारे जितने भी मोर्चे हैं जहां पर हमें दुश्मन का सामना करना पड़ता है, हमारे पास बहुत ज्यादा फाइटर जेट्स की जरूरत है, लेकिन वो अटके पड़े हैं क्योंकि आपसे कमिटमेंट ले रखा है कि आप इंजन देंगे, आप दे नहीं पाए, इसलिए अब हमें ये जरूरत महसूस होने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कारगिल वार के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जरूरत महसूस हुई थी अपना जीपीएस बनाने के लिए, जिसे आज आप आईआरएनएसएस कहते हैं कि अटल जी ने उस समय अमेरिका से यह मांगा था कि बता दो भाई दुश्मन कौन सी चोटी पर बैठा है, अगर आप जीपीएस की लोकेशन बता दोगे तो सीधा हमारी तोप ठिकाने पर लगाएगी और उड़ा देगी। अमेरिका ने आनाकानी करते हुए कहा कि नहीं, हमारा पाकिस्तान प्रेम है, हमारी वो संतान है जिसको हमने पैदा किया लेकिन अभी अबंडन चाइल्ड की तरह छोड़ दिया। कभी कभार हमें इसकी खैरियत आती है, विशेष रूप से जब जब पड़ोसी कूटने आते हैं, इसलिए हम छोड़ते हैं। हमने कहा ठीक है, आप केयर करिए इसकी, हम इसका समय पा करके इलाज कर देंगे। करा, हमने अपना आईआरएनएसएस बना लिया। अब तो हालात ये है कि भारत ने आजादी के बाद पहली बार घुस के पाकिस्तान की सीमाओं के अंदर आतंकी ठिकानों को प्रिसीजन के साथ उड़ाया। तारीफ बहुत हुई, फिर से वापस लौटते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका से मिले जो हमारे अनुभव थे, उन्हीं अनुभवों का उपयोग करते हुए फिलहाल हम अपने फाइटर जेट्स के इंजन बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अमेरिकी साजिश ही थी कि भारत के पास अगर फाइटर जेट के इंजन नहीं होंगे तो ये हमारे साथ दबकर चलेगा, क्योंकि ऑर्डर तो पहले से ही प्लेस कर रखा है। ये बिल्कुल वैसे है, आपको शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है, आपकी तैयारियां पूरी पूरी हैं, लेकिन कपड़े वाला कपड़े ही सिलकर नहीं दे रहा है। तो अब आप बिल्कुल उसके सामने बिल्कुल किए पड़े हैं, भैया दे दो यार, शादी में जाना है यार, हमारे दोस्त हंसेंगे, पुराने कपड़े अब तुम और ले भी नहीं सकते, बजट पूरा इन कपड़ों में लगा दिया, अब हम क्या करें। बिल्कुल वैसा ही भारत के साथ होता माहौल दुनिया ने देखा है, अमेरिका ने उसके आनंद लिए हैं, तभी तो हमने तन करके फिर ये कहा कि बहुत हुआ सम्मान, अब हम अपना खुद बनाएंगे। और इसी क्रोनोलॉजी में भारत ने खुद का फाइटर जेट इंजन बनाने की कसम खा ली। और वो जो कसम खाई ना, वो बड़ी खबर बनकर आई, क्योंकि हमें उकसाया गया था। उकसावे की कार्रवाई 2 महीने पहले ट्विटर पर ट्रेंड होकर आई थी, जो हमने आपके सामने न्यूज बनाकर सुनाई थी। इसी बीच में हमारे साथ कुछ देश भी आए, रशिया निकल कर आया कि हमसे सुखोई ले लो, हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे। हम चाहते थे कि कोई हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना करे, सिखाए भी साथ साथ, हमें कहे कि ये तुम्हारा अपना इंजन है, हमारे अपनेपन का एहसास हमें कोई दे सके तो हम निकल करके आएंगे। और बस इसी बात को हमने इस बार लागू कर दिया है। और इसी बात की घोषणा आपको याद होगा, 15 अगस्त पर जो प्रधानमंत्री की घोषणा थी, उसके ऊपर मैंने एक सेशन किया था। उसी सेशन में मैंने आपको बताया था कि हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ। प्रधानमंत्री का ये वो भाषण है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और यही हुआ। रक्षा मंत्री ने आज अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि हम 5th जनरेशन फाइटर जेट सैफरॉन नामक कंपनी के साथ मिलाने जा रहे हैं। सैफरन फ्रांसीसी कंपनी है, अमेरिका को चेज करना चाहती है। अच्छा, इन दोनों का एक पुराना झगड़ा रहा है, थोड़ा सा याद दिला देता हूं, शायद आपको याद आ जाए। आपको याद है कि अमेरिका ने एक बार फ्रांस से एक बहुत बड़ी डील छीन ली थी, जिसके बाद इमानुएल मैक्रोन एकदम खार खाए बैठे थे। याद दिला देता हूं आपको, बात है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस ने कहा था कि वो इन्हें सबमरीन देगा, और उस सबमरीन में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन देने की बात की गई थी। बहुत महंगी डील थी, ऑस्ट्रेलिया से फ्रांस को एक बहुत बड़ा सौदा मिला था। लेकिन तब अमेरिका ने यूके के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के साथ एक गठबंधन बनाया, जिसे ऑकुस गठबंधन कहा गया, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस। और उसमें यह कहा गया कि यूके और यूएस मिलकर के न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देंगे ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ डील कैंसिल कर दी। फ्रांस भयंकर नाराज हुआ, अमेरिका को खरी खोटी सुनाई और कहा कि मौका मिला तो तुम्हें देख लिया जाएगा। और वो देखा गया। देखा कैसे गया, आप इस बात का अंदाजा लगाइए। अमेरिका चाहता था भारत को F-35 बेचना, इसी बीच में ये पहले अपने हमको राफेल बेच गए और इस बार इंजन बेच गए, जब हम इनके GE 414 के साथ लड़ रहे हैं। आपको मैं याद दिला दूं, बहुत से ऐसे मंच रहे हैं जहां पर इमानुएल मैक्रोन ट्रंप के मजे लेते देखे गए। याद करिए G7 मीटिंग, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी कनाडा गए थे। उस समय पर ईरान पर हमला करने की अमेरिका तैयारी कर रहा था। ट्रंप माहौल बनाकर बीच मीटिंग में से निकल कर चले गए थे, इस पर मजे ले लिए थे। इसने मैक्रोन ने इस बात को ट्रंप झेल नहीं पाए थे, वो उल्टा ट्रंप को गंदा बुरा कुछ और सुना भी दिए थे। लेकिन कुल मिलाकर मैक्रोन का जो भारत प्रेम है, ये जग जाहिर है। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, जिस समय पर ट्रंप भारत के साथ इस तरह की मतलब बेवकूफी भरी हरकतें कर रहे हैं, उस बीच में भी मैक्रोन ने भारत के साथ संवाद स्थापित रखा है। अभी 2 दिन पहले ही मैक्रोन की भारत के साथ बातचीत हुई, प्रॉपर तरीके से उन्होंने अपने संदेश भारत के लिए कन्वे किए और कहा
कि हम तो एआई समिट की तैयारी कर रहे हैं जो अगले साल होने जा रही है। व्यापार संबंधी मुद्दों पर हमने अपने वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने और सभी क्षेत्रों पर अपनी सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। यही हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता की कुंजी है। इस बात के लिए इन्होंने 21 अगस्त को ही भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत की। आप सोचकर देखिए कि एक तरफ अमेरिका भारत के साथ व्यवहार बिगाड़ रहा है और इसी मौके को तलाश कर फ्रांस नजदीक चला आ रहा है। आप ऐसे समझिए कि इस दौर में जहां रूस और चाइना भारत को अपने साथ खींचने में लगे हैं, वहीं इसी समय पर फ्रांस निकल कर आता है कि सर मैं भी हूं, मुझे भी कंसीडर करो। 21 तारीख को इनकी बात होती है और 22 तारीख को रक्षा मंत्री का अनाउंसमेंट होता है कि सेफ्रन के साथ मिलकर के हम 5th जनरेशन बना रहे हैं। इसे मात्र एक संयोग ही कहा जाए तो ये केवल सुर्खी का काम करेगा, अदरवाइज ये पुरानी प्लानिंग थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? पुरानी प्लानिंग में 2023 का आप ये मैसेज देख सकते हैं, 2025 का मैसेज देख सकते हैं, जब सेफ्रॉन एचएएल के साथ मिलकर के इंजनों पर बात कर रहा था। लगातार लंबे समय से चली आ रही इन तैयारियों में जो इसका अपने राफेल का जो इंजन बनता है ना, वो राफेल का जो इंजन है वो M88 इंजन है जिसे ये बनाता है। कौन बनाता है? सेफ्रॉन नामक जो कंपनी है वो बनाती है। इस कंपनी के बनाए हुए इंजन को 100% तकनीकी ट्रांसफर के साथ अब भारत में बनाया जाएगा। स्वदेशी रूप से इसको पैदा किया जाएगा और इससे भारत का अपना रक्षा सिस्टम मजबूत हो सकेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? हम भले ही तेजस को अपना कहते हो, लेकिन उसमें इंजन अमेरिका का लगा हुआ है। चाहे तेजस मार्क 1 हो, चाहे तेजस मार्क 2 हो, दोनों में ही अमेरिकी इंजन है। राफेल के अंदर जो सेफ्रॉन का इंजन है, अब वो इंजन हम खुद बनाने लगेंगे और वो उन्नत किस्म के साथ बनाएंगे। यही हमारे लिए बड़ी चीज है। भारत चाहता है कि वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जिसमें कि फाइटर जेट को पकड़ा ना जा सके, उसे वो स्वदेशी रूप से विकसित करे और इसी चीज को हासिल करने के लिए हम तेजी से फ्रांस के साथ अपने संबंधों का सही समय पर सदुपयोग करने जा रहे हैं। ये खबर उम्मीद है कि आपको जिस तरह से अच्छी लग रही होगी, किसी को निश्चित ही बुरी लग रही होगी और उसके बुरेपन में वो हो सकता है कि हमें कुछ और परेशान करने का सोचे, लेकिन ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी का इस समय पर दिया हुआ यह बयान बिल्कुल सही लगता है जो उन्होंने आज ही दिया है। उन्होंने कहा कि हम ठहरे हुए पानी में किनारे पर बैठकर कंकर मारकर एंजॉय करने वाले लोग नहीं हैं, हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं। बस इस तरह की बातें ना रात को भी गूज़बम्प्स पैदा कर देती हैं। ताजा ताजा बयान है और ये भारत के स्वाभिमान को और उसके आत्मविश्वास को दर्शाता है और अब समस्त भारतीय ये मैसेज तो प्राप्त कर चुके हैं कि यदि हम इन नियो कॉलोनियल ताकतों को इसी तरह से इज्जत देते रहे तो यह आने वाले समय में हमें नव उपनिवेशवाद का झटका दे देंगे। आवश्यकता है भारत को आत्मनिर्भर बनने की, अपनी ताकत पर विश्वास करने की और आकर अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो निश्चित ही भारत को दुनिया में फिर से वही पुरानी पोजीशन प्राप्त कराने में जब हम सोने की चिड़िया हो सकते थे, ये समय यादगार साबित होगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। भारत ने अपनी तरफ से अंतरिक्ष के दर्शन भी लोगों को कराने की सोच ली है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का आज डेमो दुनिया को दिखा दिया कि देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रखने वाले लोगों, हमने अपना भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन दिखा दिया है और उसमें जो शुभांशु शुक्ला जी हमारे जाकर आए हैं, वो उड़ा करके घुमाए जाएंगे। यानी कि भारत अब उन देशों में भी शुमार हो जाएगा जिसका 100 किलोमीटर ऊपर अपना चलता फिरता घर होगा। उसका डेमो ट्रायल के लिए दिखाना शुरू कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी पढ़ने लिखने वालों के लिए हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला और बातें बाजार की हैं। यदि आप जीएस फाउंडेशन में मजबूती चाहते हैं तो अपनी पाठशाला पर जाएं, भरपूर ज्ञान है। और यदि आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रखते हैं और सीखना चाहते हैं बिल्कुल शून्य से शिखर तक, तो पहुंच जाइए। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में बहुत ही जबरदस्त कोर्स हमने उपलब्ध करा रखा है अपने एप्लीकेशन बातें बाजार की पर। थैंक यू सो मच।